तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने इसको देर शाम को मंजूर भी कर लिया। देखिए, नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो देखिए, राष्ट्रगान भी गाया है। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बता दें कि नीट मामले को लेकर सरकार ने एक दिन पहले गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को भी बदला था, लेकिन जश्न का माहौल जरूर जेनजी में देखने को मिला है। जैसे इस्तीफा हुआ उसके बाद पहली प्रतिक्रिया अभिजीत दीपके की भी काफी वायरल हुई है और वो इसे छात्र आंदोलन के और छात्रों की जीत बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को इस्तीफा भेजा था और राष्ट्रपति ने भी जो है इसे स्वीकार कर लिया और इसके बाद जो है जंतर मंतर पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अभिजीत दीपके किस प्रकार से अपने साथियों के साथ जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो अब खाली कर दिया गया है जंतर मंतर को। वहां से सभी छात्र हट चुके हैं। जो लगातार धरना प्रदर्शन हुआ, भूख हड़ताल हुई, उसके बाद अब जंतर मंतर पर सन्नाटा फिर से पसर चुका है। साफ सफाई में युवा भी जुटे हुए दिखे थे। जितना वहां पे उन्होंने कचरा फैलाया था, जो भी गंदगी की थी, उसे हटाने के भी वीडियो सामने आए। जी बिल्कुल साधना, ये बहुत ही अहम देखा जा रहा है। देखो, क्योंकि इन्होंने प्रदर्शन तो किया है, लेकिन प्रदर्शन के बाद बाकायदा इन लोगों ने वहां पे साफ सफाई भी की है। साफ सफाई की तस्वीरें भी प्रदर्शनकारियों के सामने आई है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जैसे इस्तीफा हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। उसके बाद जश्न का माहौल नजर आया था। मंच से लेकर जंतर मंतर में मौजूद हर एक छात्रों के बीच ये तस्वीर दिखी थी। तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है। तो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में, वो FIRs विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। Yes, so I'm very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026,
is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly. Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. देखिए, जो काम पिछले 12 साल में शिक्षा व्यवस्था के साथ, शिक्षा प्रणाली के साथ इस देश के अंदर हुआ है, उसने निश्चित रूप से छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया। नर्सरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी की पकड़ से बाहर उतर जा रहा है। और अगर आज नहीं जागे तो सब कुछ तबाह कर चुके हैं ये। पहले आप देखते, हम पढ़ते थे, अपना कोर्स हमारे काम आ जाता था, अगले साल छोटा भाई बहन है उसके काम आ जाता था, किसी गरीब के काम आ जाता था। अब इन्होंने हर साल नई किताबें लगानी है। तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते और इस घमंड को तोड़ने में जहाँ बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही हैं, वहाँ पे देश की जेनजी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया। और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है और मैं इस देश की युवा पीढ़ी को नमन करूंगा कि जो हम लोग नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो इस युवा पीढ़ी ने कर दिया। बच्चे नरसिंह अवतार हैं, इनके जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितने इनकी एजेंसियां थी, है ना निर्वाचन आयोग काम आया, न कोई काम आया, न ईडी, न सीबीआई, न है ना आईटी, कोई काम नहीं आया इन बच्चों के सामने। ये तो नरसिंह अवतार, जैसे हम पौराणिक कथा में सुनते हैं ना नरसिंह अवतार के किस्से, ये बच्चे नरसिंह अवतार हैं। उन्होंने चीर फाड़ के बराबर कर दिया। पहले एक विकेट कल गिरा रवनीत बिट्टू का, आज दूसरा विकेट गिर गया, बच्चों ने गिरा दिया। अब देखते जाइए, एक एक करके गिरते जाएंगे। जो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और जिस प्रकार से वो कनेक्ट हो रहे हैं, ये इस देश में अद्भुत है, पहली बार देखा गया है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जेनजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहली बार जब छात्र अपनी मांग को लेकर के आए और आने के बाद 1 महीना के अंदर उन्होंने केवल एग्जामिनेशन